जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एके व्लॉग्स में। तो ये व्लॉग है हमारा दिवाली के एक दिन बाद का। और दिवाली संडे की थी, मंडे को मैंने कुछ किया ही नहीं था। मतलब काम तो थोड़ा बहुत घर का किया था, पर थके भी इतने थे कि व्लॉग वगैरह कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। और ये व्लॉग है हमारा गोवर्धन वाले दिन का। और इस बार गोवर्धन हमारा एक दिन बाद पड़ा था दिवाली से। नहीं तो दिवाली के नेक्स्ट डे ही गोवर्धन होता है, उसके बाद भैया दूज होता है। इस बार ऐसा नहीं था, एक दिन बाद था। तो ये गोवर्धन वाले दिन का है वीडियो। और राहुल निकाल रहा था मक्खन वहाँ पे। और बस आज वो घर में ही था, तो इसके पापा ने बोला कि आज इससे निकलवाओ, तो उसने निकाल तो दिया था। और यहाँ पे आई थी मेरी भाभी, ये रहती हैं कैलाश नगर में। और मेरी मौसी की बेटे की बहू हैं ये। और ये आई थी गोवर्धन वाले दिन। तो बस यहाँ पे खाना ही बना रहे थे। मैंने बनाया था पनीर की सब्ज़ी। और पनीर की सब्ज़ी की मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी वीडियो, तो बस मैंने सोचा थोड़ा बहुत ऐसे बच्चों को रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बच्चों का दिखा देती हूँ। और यहाँ पे भाभी पूरी बना रही थी, मैं बेल रही थी और भाभी साथ के साथ सेकती जा रही थी। और यहाँ पे साथ के साथ हमारी बातें भी चल रही थी। और बस खाना पूरियाँ सिक गई थी, सब्ज़ी बनी गई थी पहले ही। और मैंने आरती को बोला कि आरती बच्चों को और पापा को और भाई को खाना दे दो, और अपने मामा को। तो बस आरती खाने की तैयारी कर रही है देने की। और बच्चे कर रहे हैं खूब सारी मस्तियाँ यहाँ पे। और भाभी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। और भाभी के तीनों बच्चे एकदम मतलब बहुत ज़्यादा नॉटी हैं। और जो बड़े वाले दोनों बेटा बेटी हैं वो तो बहुत ज़्यादा शैतान है। और छोटी वाली बेटी बहुत नॉटी सी है। वो मैंने पहली बार ही आई थी हमारे घर, पहली बार ही उसको देखा था, होने के बाद वो पहली बार आई है। और भाभी छोटे 2 बड़े बच्चों को लेके तो कई बार आ चुकी हैं, यहाँ पे आती रहती थी। इस बार वो काफ़ी लेट आई थी, काफ़ी दिनों में आई हैं यहाँ पे। और देखो क्या मस्ती चल रही है इनकी तीनों बच्चों की। वो बड़ी वाली बेटी छोटी को लेके गोदी में उसे बहुत परेशान कर रही है। तो यहाँ पे इनकी मस्तियाँ चल रही हैं। और आरती ने कर दिया था खाना अपने मामा के लिए और अपने पापा के लिए। और ये है हमारा नेक्स्ट डे। और यहाँ पे मेरे को हटानी है चौकी। और ये है भैया दूज वाले दिन। तो इस दिन हमारे यहाँ चौकी हट जाती है। और भैया हमारी चौकी जो हम दिवाली पे लगाते हैं, भैया दूज वाले दिन ही हटती है वो। तो और जितने दिन मतलब चौकी रहती है उतने दिन ये लक्ष्मी माता का जो दिया हम जलाते हैं अखंड जोत, ये उतने दिन जलता रहता है। तो पहले तो यहाँ से मैंने सारे फ्रूट उठा लिए हैं जो लक्ष्मी माता को मैंने चढ़ाए थे हाथ जोड़ के। और ये खीले वगैरह ये सब मैं इनकी जगह पर रख दूँगी। और यहाँ से ये सारा सामान मैं हटाऊँगी। और जैसे जो मैंने अनाज रखा था, साबुत अनाज, जैसे दाल हुई, छोले हुए, चावल हुए, खड़ा नमक हुआ, ये सब मैं जो मेरा क्या कहते हैं, छोले तो छोले में मिला दूँगी, दाल दाल में मिला दूँगी, और चावल चावल में मिला दूँगी। मैं इस तरह से ये सब कर रखूँगी सामान। और जो धनिया हमने रखा है माता के लिए, वो धनिया भी मैं धनिए में मिला के पीस लूँगी। और उसी में मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ाती रहूँगी। और जो मैंने नमक रखा था खड़ा नमक, उसे भी मैं पीस के नमक में ही मिला दूँगी। तो इस तरह से ये हमारा यूज़ हो जाता है। थोड़ा सा धनिया मैं पौधों में बो दूँगी और थोड़ा सा धनिया मैं पीस लूँगी धनिए में मिला के। तो इस तरह से ये सामान मैं यूज़ कर लूँगी। और सारा यहाँ से चौकी को हटा दूँगी मैं। और मैंने भी पुराने लक्ष्मी गणेश जी जो होते हैं वो अभी नहीं हटाए थे, अभी वो अपनी जगह पर ही हैं मंदिर में। और ये है वो सामान, हल्दी कौड़ी और गोमती चक्र और कमलगट्टा, ये सब है। मतलब ये सब को मैं एक लाल कपड़े में बांध के और अलमारी में रख दूँगी। थोड़ा सा धनिया भी मैं इसके साथ में मिला दूँगी। तो ये अलमारी में हम रख देंगे। और जो भी पैसे हैं और जो भी मैंने चांदी का सिक्का लाई थी इस बार धनतेरस पे, वो तो मतलब इस बार क्या हर बार वो चांदी का सिक्का ही लाते हैं। और तो ये भी सब मैं रख दूँगी अलमारी में अब लाल कपड़े में बांध के। तो इस तरह से मैं यहाँ से चौकी हटा रही हूँ सब हाथ जोड़ जोड़ के। और सारी फ़ोटो और तस्वीर जो भी है मेरे पास वो पोंछ के लगा दूँगी मंदिर में ही। जो मंदिर में लगाने का सामान है वो मंदिर में लगा दूँगी, और जो हटा के रखना है वो हटा दूँगी। और जो सिराने का सामान है वो मैं सब एक
अलग इस पन्नी में करती जा रही हूँ साथ के साथ ही। और मैं बोल रही थी जो पुराने लक्ष्मी गणेश जी हैं ना, वो अभी मैंने नहीं हटाए थे, अभी वो मंदिर में ही है, जहाँ जो उनकी जगह है उसी जगह पर। बस आज मैं हाथ जोड़ के उनसे ये कहूँगी पुराने लक्ष्मी गणेश से कि आप मेरे नए लक्ष्मी गणेश में विराजमान हो जाइए, और बस मैं उनको सिराने के लिए निकाल दूँगी, और नए लक्ष्मी गणेश जी हैं उनको उनकी जगह पर बैठा दूँगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ होता है, हर साल मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी आते हैं और हर साल उनको हम सिरा देते हैं पुराने वालों को। तो इस तरह से ये मेरा चौकी मैं हटा रही हूँ। और बस आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर किया करो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज यहाँ पे मैं अकेली थी और राहुल था। आज क्या कहते हैं भैया दूज है, जैसे कि मैं अपने घर कई बार से नहीं जा पा रही हूँ भैया दूज और राखी पे। पहले ही एक दिन पहले इसके पापा चले जाते हैं, आरती के राहुल के, वो जाके राखी या दूज के मिठाई या गोला दे आते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे खुशी आना होता है खुशी को, और फिर इसकी आरती की बुआएं भी आती हैं, तो इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ टाइम से। तो एक दिन पहले से वो चले जाते हैं। तो इस बार अपने पापा के साथ आरती भी चली गई है कि मम्मी मैं भी चली जाती हूँ मामा के घर। और तो यहाँ पे बस राहुल और मैं ही थे। तो सुबह मैंने नहा धो के सारा काम कर लिया है अपना, और बस चौकी हटानी थी मुझे। पूजा भी हो गई थी मेरी सुबह ही, और अब ये जोत भी मेरी वो हो गई थी। जोत बढ़ने के बाद ही हमें चौकी हटानी होती है, जब तक जोत होती है जब तक हम चौकी नहीं हटाते। और ये लक्ष्मी माता के पैर हैं, मैं आपको दिखा रही थी। और जोत बढ़ गई थी उसके बाद मैं यहाँ पे चौकी हटा रही थी। और बस जो भी आएंगी इसकी बुआएं वगैरह खुशी वगैरह दोपहर या शाम तक ही आएंगी, 2:30-3 बजे के बाद तक ही आती हैं वो लोग भी। और उसके बाद से ही मैं काम में लगूंगी। बाकी जो नॉर्मल काम था सफाई बर्तन का वो मैंने कर लिया है। खाना ऐसा कुछ बना नहीं था, मैं और राहुल ही थे, तो मतलब कुछ भी ऐसे ही खा कर लेते हैं, दोनों एक दो जने होते हैं तो घर में ऐसा कुछ ज़्यादा बनाने का होता नहीं है। तो जैसे पनीर की सब्ज़ी रात की वाली रखी थी, तो खाली रोटी पराठा कुछ सेक लिया था, वही खा लिया हमने। तो बस ऐसे ही किया था, ज़्यादा कुछ काम किया नहीं था। शाम को वो सब आ जाएंगे, उसके बाद मेरे पास काम होएगा। तो ये सब मैंने देखिए हटा दिया है। ये खीले खीले में मिला दूंगी मैं। और ये बतासे और जो ये खिलौने हैं चीनी वाले, इनसे मैं चाय बना लेती हूँ, इनको मैं चाय में डाल लेती हूँ। तो इस तरह से ये भी यूज़ हो जाते हैं। और ये सब मैं चावल जो हैं और जो ये खीले हैं ये सब मैं बटोर के और सिराने वाले सामान में रख दूंगी। या फिर हम जैसे कबूतर है या चिड़िया है, इन सबको भी ये डाल सकते हैं। तो बस यहाँ से मैं ये भी सफाई कर देती हूँ सारी, और ये कपड़ा भी झाड़ के धो के रख दूंगी। वैसे धोने लायक है नहीं, साफ़ ही है ये कपड़ा। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही रख दूंगी, जब मुझे लगेगा धोने की ज़रूरत है तब मैं इसको धोऊंगी। एक आध बार और मैं इसे चौकी पे बिछाने में यूज़ कर लूँगी। और ये वीडियो मिल रही है आपको लेट। और होता ये है कि अगर घर में जब कोई आ जाता है ना, तो फिर मेरा ना वीडियो एडिटिंग का काम रह ही जाता है, वॉइस ओवर का। क्योंकि फिर मेरे को ये सारा काम भी करना होता है, और ये फिर फ़ोन का काम जो होता है मैं वीडियो से रिलेटेड वो सब मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए ये वीडियो जाएगा लेट। और यहाँ पे खुशी भी अभी आई हुई है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और इस टाइम कृष्णा हो रहा है बहुत ही ज़्यादा शैतान। रात को वो 1-1 1:30 बजा लेता है सोने में, और दिन में वो सोता है लड़का। तो बहुत ही ज़्यादा शैतान हो रहा है वो। और जब कोई आ जाता है ना, तो मैं ठीक से अपना रिकॉर्डिंग का काम नहीं कर पाती हूँ। हालांकि जो मेरे से होता है थोड़ा बहुत क्लिप में रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ, फिर वीडियो वो लेट आपको मिल जाती है। तो बस यहाँ से मेरी चौकी का सारा काम हो ही गया है। मैंने सब कुछ हटा दिया है, डेकोरेशन जो मैंने की थी वो भी सब हटा दिया है। और ये मैं ऐसे ही रख दूँगी अगली किसी पूजा के काम में डेकोरेट करने के, ये फिर से काम में मैं ले लूँगी। तो मैं इसे भी रख दूँगी उठा के। और यहाँ पे मेरी चौकी का काम भी हो गया है अच्छे से। और बस अब मैं जो भी कुछ रिकॉर्ड करूँगी वो शाम को ही रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि मेरे पास अब शाम का ही काम है। अब इस टाइम कोई काम नहीं है, मैं और राहुल अकेले। और इस टाइम पे पनीर की सब्ज़ी रखी हुई थी रात वाली, तो मैंने अपने और राहुल के लिए बस रोटियां बना ली थी, वही हम दोनों ने खा लिया था। तो शाम में मेरे को खाना जो बनाना है वही